तो हम अपने जीवन से निकाल दें। हमने कल्पना करें कि एक मधुमक्खी अपने जीवन से चली जाए, तो ये लिखा गया था उसने कि भी 4 साल के बाद अपनी 1/4 जनसंख्या अपने आप खत्म हो जाए, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये मधुमक्खी का एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा ये था कि भी हम ये समझे कि कितना रोल है हमारे जीवन में इनका, इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए भी हमें इन सब की जरूरत है। क्योंकि पर्यावरण जो है इसके अंदर सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, काला विनर कड़ा तरह छोटा सा नाम वाला वो कपास वाला कमरा में उस लास्ट तभी हम जिंदा रह सकते हैं। गोल गोल बना के तभी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है हमारे आसपास, जब एक दूसरे की जरूरतें हम पूरी करते हैं। अब हम पौधों से खाना ले रहे हैं, पौधों को हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको रख रखाव करते हैं, उनका उस तरीके से दूसरे जो जीव हैं उनसे भी हम बहुत सारी चीजें लेते हैं। अब जैसे भैंस ले लेते हैं हम, उनसे दूध मिलता है, हमें फाइनेंशियली लाभ भी होता है, उनकी हम सेवा करते हैं। तो इसी तरीके से सारे जीव को जरूरत है कि हमारी जरूरतें पूरी हो, उनकी भी जरूरतें पूरी हो। तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा आस पड़ोस में अपनी जो भी एक्टिविटीज रखें वो सारी की सारी इस तरीके से रखें कि उनको रहने के लिए घर मिले और खाने के लिए उनको खाना मिले, पीने के लिए पानी मिले, ताकि हर एक जीव अपने इन्वायरमेंट में आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी ग्राम पंचायत से भी कि इन फ्यूचर हम हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियों का गठन करेंगे। तो उसमें पंचायत से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी गांव के बंजित जैसे काम करने वाले आदमी हैं अपने गांव में, या औरत है या बच्चे हैं, जो भी इसमें या कोई युवा हैं जो इसमें स्वेच्छा से काम करने के इच्छुक हैं, उन लोगों को उस कमेटी में शामिल करें, ताकि हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है इसके लिए जो काम करेगी वो एक अच्छी कमेटी हो और सेंट्रल लेवल पे उसका नाम रोशन हो। अब जैसे हम देखते हैं गांव में आते ही हमें हर जगह घोंसले लगे मिलते हैं, तो लगता है कि भी हाँ चिड़िया को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ काम किया गया है। तो इसी तरीके से जब दूसरी स्पीसीज को बचाने के लिए भी काम करेंगे तो इसी तरीके से उनकी जरूरत के हिसाब से वहाँ पे जो चीजें की जाएंगी वो आपके गाँव में देखने को मिलेंगी। और आपकी जो एक्टिव कमेटी अगर शामिल मतलब बनेगी तो उसमें एक्टिव कमेटी को प्रोत्साहन राशि के तौर पे भी आगे सम्मानित किया जाता है। पूरी कमेटी उसमें अच्छी बने, इसके लिए भी मैं आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए तो उस कमेटी का अच्छे से गठन हो और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जैसे बलजीत यादव जी लगे हुए हैं, सब लोग इस तरीके से सहयोग करें। और कोई जरूरी नहीं है कि भाई हमने कमेटी में